स्वागत है आप सभी का हिंदी कक्षा में। मैं आप सभी की हिंदी अध्यापिका। अब आज आपके सामने क्लास 10वीं का सूरदास जी के पद पाठ लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं इस पाठ में क्या है बेटा। सूरदास जी के पद में गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रति अपने अथाह प्रेम को व्यक्त कर रही हैं, यानी कि जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के भक्त थे बहुत बड़े, तो उन्होंने इस पदों को लिखा था। क्या कहते हैं देखिए। जब क्या हुआ था, एक समय की बात है जब कृष्ण जी वृंदावन से द्वारका नगरी की ओर चल दिए और जाते समय उन्होंने गोपियों से एक वादा किया था कि वो वापस लौटकर ज़रूर आएंगे उनसे मिलने के लिए। परंतु श्री कृष्ण खुद ना आए और खुद ना आकर उन्होंने अपने किसी मंत्री यानी उद्धव को भेज दिया योग साधना का संदेश देकर। इस पर जो गोपियाँ हैं बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ होती हैं, गुस्सा होती हैं और क्या कहती हैं उद्धव पर किस तरीके से जो है व्यंग कसती हुई क्या क्या कहती हैं देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी कि हे उद्धव तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। कैसे सौभाग्यशाली हैं देखिए बेटा। वो अपरस रहत सनेत गाते, यानी इतने पास रहकर भी, श्री कृष्ण के इतने पास रहकर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में आज तक नहीं पड़ा। और कैसे नहीं पड़ा? पुरनई पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरनई पात यानी कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ठीक है। और फिर भी तारस देह ना दागी, उसके देह यानी शरीर पर दागी यानी दाग, एक भी दाग नहीं आता है। कहते हैं जो जल माँ तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल के अंदर तेल की गगरी लगा के छोड़ दी जाए और बूंद न ताको लागी, और उस पर एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। इसी प्रकार से फिर कहती हैं प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो यानी डुबो न, प्रीति यानी स्नेह की नदी। ऐसा प्रतीत होता है तुमने प्रीति यानी नदी यानी प्रेम रूपी नदी में आज तक अपने प्रेम पैरों को नहीं डुबोया है। तुम प्रेम का मतलब क्या जानो, दृष्टि रूप न परागी, और आज तक जो है तुम्हारी दृष्टि जो है ना श्री कृष्ण के रूप पर नहीं पड़ी है। तुम उनके प्रेम को क्या समझोगे। सूर्यदास अबला हम भौरी गुर चाटी जो पागी। फिर कहती है हम तो बहुत ही भोली भाली हैं और इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। गुर यानी कि गुड़, चोटी मतलब चाटी, जो पागी, पागी मतलब पकड़ के रखना, और उसी में अपने प्राण त्याग देती है। कहती है इतनी भोली भाली हैं हम, उन चींटियों के जैसी हैं जो गुड़ के साथ चिपट कर उसी में मर जाती है, अपने प्राण त्याग देती हैं। ऐसे ही हम हैं जो कि श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित हैं, उनके प्रेम में इतने लीन हैं और एक दिन उनके प्रेम में ही अपने प्राणों को त्याग देंगी। फिर कहती है बेटा मन ही मन में मांझ रही, यानी कहती है गोपियों की बात मन के अंदर ही रह गई है। वो अपने मन की बात मन में ही रख के बैठी हैं, किसी से नहीं कह पाई। क्यों? वे अपनी बातों को श्री कृष्ण से ही कहना चाहती हैं। फिर कहती है और वो उनको पता है कि श्री कृष्ण नहीं आए और उन्हें उद्धव को भेज दिया है योग का संदेश देकर, तो अब वो कैसे कहेंगी अपनी बात। फिर कहते हैं कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कहीं। ठीक है उद्धव, तुम हमें जो बताने आए हो तुम कहते जाओ, लेकिन हम तुम्हें अपना कोई भी संदेश नहीं सुनाएंगी जो कि हमें श्री कृष्ण को देना था। ना ही परत कहीं और ना ही हम तुम्हें उचित पात्र मानती हैं कि अपना संदेश तुम्हें सुना दे। कहती है अवधि असार आस आवन की, ठीक है, उनके आने की आने की आस को हम जो है लगाए बैठी हैं कि एक दिन श्री कृष्ण वापस जरूर आएंगे, तन मन बिथा सही, और आकर हमारे मन की पीड़ा को शांत करेंगे। ठीक है। कहती हैं अब इन योग संदेश सुनी सुन सुन, कहती हैं अब तुम्हारे इस योग रूपी सुनी सुनी यानी सुन सुनकर योग के संदेश को हम सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, हम बिछड़ी हुई श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही इतनी पीड़ित हैं और अब हम और भी ज़्यादा पीड़ित हो गई हैं, और भी ज़्यादा हमें पीड़ा प्राप्त हो रही है। यानी कि तुम्हारे इस योग संदेश को हमें बार बार सुनना और भी पीड़ादायक लग रहा है। कहती है चाहती होती गुहारी जीती थे। अगली पंक्ति में चाहती तो है हम, गुहारी जीती थे कि हम श्री कृष्ण को आवाज़ लगाएं, लेकिन कैसे लगाएं। उतती धार बही, यहाँ तो एक धार बही जा रही है किसकी? योग संदेश की, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी ही नहीं। फिर कहती है सूरदास अब धीरे धरी क्यों मर्यादा न लही। कहती हैं श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है, उन्होंने हमारे साथ छल किया है।
ठीक है, क्या कहते हैं कि प्रेम के अंदर मर्यादा होती है, प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। और उन्होंने हमें योग संदेश देकर और इस उद्धव को भेज दिया और ना ही खुद आए। तीसरे पद में कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि जो हमारे हरि हैं हमारे लिए ऐसे हैं जैसे हारिल पक्षी होता है। बेटा हमारे हरि, हरि यानी कृष्ण, हारिल की लकड़ी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। हारिल एक पक्षी होता है बेटा, जो कि अपना सारा जीवन उस लकड़ी को सहारा मान के बिता देता है। ऐसे ही गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं हमारे हरि हैं, हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है। हम सारा जीवन ऐसे ही बिता देंगी उन्हीं को सहारा मानकर। कहते हैं मन क्रम बचन नंद नंदन उर, कहती है मन से, क्रम से, वचन से हम नंद नंदन यानी श्री कृष्ण नंद के नंदन, ठीक है, नंद उनके पिताजी का नाम था, नंदन यानी पुत्र, नंद नंदन उर यानी हृदय, हम उनको अपने हृदय में बसाए बैठी हैं। किसको? श्री कृष्ण को। और ये दृढ़ करी पकड़ी, और ये दृढ़ निश्चय है हमारा कि हम जीते जी उनके प्रेम के प्रति ऐसे ही समर्पित रहेंगी और उनके प्रेम को नहीं छोड़ेंगी जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। फिर कहती है जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते हुए, सोते हुए, सपने देखते हुए, दिवस यानी दिन में, निसी कहना काना जकरी, जकरी यानी रट लगाना, हम तो हर वक्त काना काना की रट लगाए रहती हैं और हमें कहना काना के अलावा कुछ नहीं सूझता है। तो तुम्हारी आवाज़ यानी कि तुम्हारे योग संदेश की जो योग संदेश है तुम्हारा हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं सकता, यानी व्यर्थ है तुम्हारा सुनाना। फिर कहती है सुनत जोग लागत ऐसो जो करोई ककरी, सुनो उद्धव, कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, उद्धव मेरी बात सुनो, हमें ये जो जोग संदेश तुम लेकर आए हो ना, ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। क्यों? कड़वी ककड़ी को अगर कोई मुंह में ले जाता है तो बेटा नीचे उतार ही नहीं सकता गले से, ऐसे ही गोपियों को लगता है क्या उनका योग का संदेश जो कि श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कहती है सूतो व्याधि, ये कैसी बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी, ये कैसी बीमारी तुम लेकर आ गए हो, योग रूपी बीमारी हमारे लिए, आज तक देखी ना हमने सुनी, हमने तो कोई भी ऐसी नहीं सुनी बीमारी का नाम। ये तो सुर तिन्ही ले सोपो, फिर कहती है ये तो सुर, ये जो तुम बार बार योग साधना का सुर अलाप रहे हो ना, जाओ और ले जाकर किसी और को सौंपो। किनको सौंपो? जिनके मन चक्री यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं है एक जगह। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हैं, इतनी मस्त हैं कि एक ही जगह स्थिर हैं और हमें श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जाओ और उनको जाके सौंपो जिनके मन में चक्र लगा हुआ है, यानी कभी यहाँ और कभी वहाँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं। हम तो इस